आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है x² - 45x + 324 = 0। हमें इसके रूट्स बनाने हैं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाए थे। तो हमने क्या किया, x का कोफिशिएंट 1 था और 324 को मल्टीप्लाई करेंगे 324 आएगा, इसका हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। अब हमने 324 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करके -45 आए। तो करते हैं ऐसा, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36 और 3 3 = 9। 36 और 9 को प्लस करके आता है 45। तो हम क्या करेंगे, x² एज इट इज़ 36 और 9 बनेगा, यानी कि दोनों साइन 36 और 9 दोनों के साइन माइनस के आएंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो इन दोनों को प्लस करके 45 आए, -36x और -9x प्लस का 324 हम लिख देंगे एज इट इज़ = 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x, ब्रैकेट में रह जाएगा x - 35। अब हम क्या करेंगे, -9 इधर से कॉमन आएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा x - 36, क्योंकि जब हम 9 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 324 आता है, = 0 हमारा एज इट इज़। ब्रैकेट में है x - 36, ये हमने फिर से कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के बाहर रह गया x - 9 = 0। तो सिंपल हमने क्या किया, x - 36 को 0 के इक्वल लिख दिया, x की वैल्यू आ गई इधर से 36 और x - 9 को जब हमने 0 के इक्वल लिखा तो x की वैल्यू आ गई 9। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट ऐसे सॉल्व कर लिया। आइए बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास x² - 55x + 750 = 0। x² का कोफिशिएंट 1 था, 1 को 750 से मल्टीप्लाई करके हमने 750 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिया। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब 750 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस माइनस करके 55 आए, तो करते हैं सॉल्व। 2 3 = 6, 6 5 = 30 और 5 5 = 25, 30 और 25 को प्लस करके हमारे पास -55 आता है। तो हम इसे सिंपली लिख देंगे -30x और -25x प्लस का 750 एज इट इज़। हमें हर क्वेश्चन में कंफर्म कर लेना है कि जो बीच वाली टर्म को हमने तोड़ कर लिखा है, इन दोनों को सोल्व करके -55x बीच वाली जो टर्म है वो सेम आनी चाहिए। तो हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा x - 30। x को x² से मल्टीप्लाई किया, x² आ गया, x को -30 से मल्टीप्लाई किया, -30 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही था। तो हम क्या करेंगे, इधर से 25 माइनस का कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा x - 30, क्योंकि 25 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 750 आता है। तो फिर से हम ब्रैकेट जो हमारे ब्रैकेट में x - 30 वो फिर से कॉमन आ गया और रह क्या गया ब्रैकेट के बाहर वाला x - 25 = 0। अब बस इसको अलग अलग पहले वाले क्वेश्चंस की तरह हमने 0 के इक्वल लिख दिया और x - 25 = 0 और ये x = 25। तो ये हमारे दोनों इसके फैक्टर आ गए। तो इसी तरीके से हमने हमारा सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर लिया। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।